Good morning friends, you are very welcome to third part of acid, base and salts video. In this part we are going to discuss about salts, what are salts, how they formed and all that, right? So in previous sections we have seen that when acid and base reacts then we get a salt, right? तो salt हमें मिलता है जब हम acid और base की reaction करते हैं तो हमें एक salt plus water obtain होता है। तो उसी के बारे में हम इस पार्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का क्या मतलब है? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मीन्स है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इस तरह से सोडियम के और भी कई सारे सॉल्ट हो सकते हैं। तो ये सोडियम की फैमिली के सॉल्ट हैं। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अब इसमें क्लोरीन आयन कॉमन है ना, तो ये क्लोरीन की फैमिली के सॉल्ट हैं। यानी कि एक आयन अगर कॉमन है और दूसरी आयन चेंज हो रही है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट में जो Na पॉजिटिव है यानी सोडियम आयन है जो वो कॉमन है, तो ये इस तरह के जो सोडियम के सॉल्ट्स होंगे वो सोडियम की फैमिली में आ जाएंगे, राइट? तो इसका यहाँ पे ये फैमिली का मतलब सिर्फ इतना ही है। अब क्या पीएच ऑफ सॉल्ट्स का क्या मतलब है दोस्तों? जब हम किसी भी सॉल्ट्स को वाटर में डालते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो आयंस में टूट जाता है। तो क्या वो जो सोल्यूशन बनेगा सॉल्ट का वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको फिगर आउट करने की हम कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है आपको कि सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। जो ये पैराग्राफ है दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, व्हाट डज इट मीन, कि जब हम किसी सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो हम जब इसका रिएक्शन कैरियड आउट करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, राइट? तो अगर हमने सॉल्ट को बनाते वक्त स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है तो वो जो सॉल्ट बनेगा उसका, राइट, तो उसको अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस सॉल्ट का जो पीएच है वो 7 आएगा। मतलब कि वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। अब अगर आपने एक सॉल्ट बनाया है जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग लिया लेकिन वीक बेस लिया, क्या कह रहा हूं मैं, आपने एक सॉल्ट बनाया जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग लिया और बेस वीक लिया, तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक होगा। एसिडिक मीन्स उसका पीएच लेस देन 7 होगा। अब इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर आपने फिर से एक सॉल्ट बनाया जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड से बनाया, मतलब सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस की रिएक्शन करने से। लेकिन अब जो आप सॉल्ट बना रहे हैं उसमें बेस आप स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं और एसिड आप वीक रख रहे हैं, तो वो जो सॉल्ट बनेगा उसका जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। बेसिक मतलब उसका पीएच वैल्यू होगा मोर देन 7। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के एसिड या बेस से मिलकर बना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उसका पीएच यानी वो न्यूट्रल होता है, पीएच 7 होता है। अगर आपका बेस एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है तो एसिड डोमिनेट करता है और उसका सोल्यूशन एसिडिक होगा, मतलब उसका पीएच लेस देन 7 होगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है, तो बेस डोमिनेट करता है, उस केस में आपका पीएच मोर देन 7 होगा और वो जो सोल्यूशन बनेगा सॉल्ट का वो बेसिक होगा। आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जो आपका सोडियम क्लोराइड है दोस्तों उसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसको हम अपने फूड में, खाने में यूज भी करते हैं। अब एक हमारे पास होता है रॉक सॉल्ट। कहता है रॉक सॉल्ट जो हमें सी बेड्स पे मिलता है, जो पुराने हमारे पास समुद्र वगैरह थे और जब वो सारा समुद्र सूख गए तो उसके बेड पे जो एक चट्टान की तरह मिलता है ये, ठीक है, तो वो जो उसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं और उसका कलर उसका कलर ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। कि सिर्फ NaCl ही एक सॉल्ट नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो उन सॉल्ट्स के साथ मिलकर, NaCl के साथ मिलकर बाकी सारे सॉल्ट्स का जो मिक्सचर बनता है और एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बनता है, उसकी वजह से वो उसका कलर ब्राउन होता है और वो इम्प्योर होता है, राइट?
अब हमारे पास ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये बहुत ही ज्यादा केमिकल इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है फर्दर केमिकल्स को बनाने के लिए। वही हम अभी फिगर आउट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हम NaCl को यूज करते हैं। दोस्तों जो NaCl नमक के सॉल्यूशन को, यानी कि नमक को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम ब्राइन कहते हैं, राइट, ठीक है। तो जो ब्राइन है, अगर हम उसमें से करंट पास करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन, देन दिस रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन, ओके। आपने NaCl और वो वाटर को मिला दिया तो ये ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। नाउ वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एज ए प्रोडक्ट वी आर गेटिंग NaOH, Cl2 गैस एंड H2 गैस। Cl2 गैस का अपना यूज है, हाइड्रोजन गैस का अपना यूज है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। NaOH जो आपका बनना है उसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है। अब ये सेटअप दिखाया गया आपके पास यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ये ब्राइन सोल्यूशन है, ये आपकी एनोड है, ये आपकी कैथोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। अब जो क्लोरीन होती है वो नेगेटिव आयन होती है, तो वो एनोड जहां है वहां पे लिबरेट होगी, मतलब वहां पे गैस लिबरेट होगी। वाई एनोड पे क्लोरीन क्यों लिबरेट हो रही है? बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज। द सेम वे हाइड्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट एट कैथोड, ठीक। इसके हाइड्रोजन गैस इज यूज एज ए फ्यूल, मैग्नेन एंड अमोनिया फॉर बनाने के लिए काम आता है। जो Cl2 है आपके वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट एज ए काम आता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे NaOH की फॉर्मेशन होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर वो पाउडर है जो सब्सटेंसेस को ब्लीच करने के काम आता है। मतलब क्या है कि जो भी आपके टेक्सटाइल्स में क्लोथ्स हैं या पेपर है इंडस्ट्री में, जो कलरलेस चीजों को डीकलराइज यानी कि कलरलेस बनाने के काम आता है। तो ये क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को डीकलराइज करता है, राइट। अब ये बनता कैसे है दोस्तों? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, इसी को ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, राइट। अब ये एक आपके क्वेश्चन में आता है कि क्लोरीन गैस को किस केमिकल कंपाउंड से पास करके ब्लीचिंग पाउडर बनता है, देन दिस इज द आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ब्लीचिंग पाउडर के भी बहुत सारे यूजेस हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। ब्लीचिंग कॉटन, वही देखो, कॉटन को डीकलराइज करने के काम आएगा, या किसी क्लोथ्स होता है उसको डीकलराइज करने के काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या अब ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये डीकलराइज करता है बिकॉज जब इसका रिएक्शन होता है तो ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। क्लोरीन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग समथिंग, राइट। वाई? बिकॉज क्लोरीन गैस ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। क्लोरीन गैस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट। और जो कलरफुल सब्सटेंस होते हैं जब हम उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो डीकलराइज हो जाते हैं टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, क्योंकि क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस होती है दोस्तों वो डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट भी काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका बेकिंग सोडा, जो कि हमारी कुकिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब ये रिएक्शन आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ये सोडियम क्लोराइड को प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया जब पास किया जाता है तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दोस्तों ये एक माइल्ड बेसिक बेस है, तो ये हमारे एंट एसिड, एज ए एंट एसिड भी काम आता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करें, क्लियर, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है। ये जो CO2 है, दिस CO2 रिएक्शन, दिस CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो जो हमारे पास केक होते हैं बड़े स्पॉन्जी टाइप होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हमने बेकिंग सोडा यूज किया होता है। बेकिंग सोडा जो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस उसको स्पॉन्जी टाइप बना देती है,
राइट, फुला देती है मतलब उसको। अब आपकी इस बेकिंग सोडा के भी बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। उसके बाद हम वॉशिंग सोडा पे चलते हैं। वॉशिंग सोडा है कि जो ये सोडियम कार्बोनेट बनाना दोस्तों, यहाँ पे दिस सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बना, वही है हमारा वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं इसके फॉर्मूला यूनिट में, राइट। तो उसको दोबारा से अटैच करना इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन कर रही है तो ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच कर दिए जा रहे हैं। मतलब इस सॉल्ट को थोड़ा सा मॉइस्चर करेंगे, मॉइस्चर में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं। दिस इज योर वॉशिंग सोडा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट? मतलब अगर आपने इसको रिक्रिस्टलाइजेशन किया, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर दिए, तो क्या ये गीला हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये गीला नहीं होगा, बिकॉज ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इसके एज ए फॉर्मूला है, यूनिट के पार्ट है, ये उसे गीला नहीं करेंगे, ये इसके फॉर्मूला यूनिट के पार्ट है। तो इसलिए वो फॉर्मूला यूनिट का जो पार्ट है मतलब कि उसके क्रिस्टल का हिस्सा है, तो इसको ये गीला नहीं करेंगे, राइट। दे डू नॉट वेट। अब ये वॉशिंग सोडा के यूजेस प्लीज आप सारे के सारे कर लेना, राइट। ये वॉशिंग सोडा के सारे यूजेस हैं और ये आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के भी काम आता है। अब ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बात कर रहे थे कि क्या ये वेट करेगा, उसके ऊपर ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्या दिखाती है दोस्तों कि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है ना, उसके पास भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन के। ये जो फॉर्मूला दिखा रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट के साथ ही 5 वाटर के, और ये ब्लू कलर का होता है, राइट। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो वाटर क्रिस्टल वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही रिमूव होंगे ये व्हाइट बन जाएगा, क्लियर, व्हाइट हो जाएगा। मतलब ये जो आपका कॉपर सल्फेट है ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। लेकिन आप इसको फिर से अलाउ अगर मॉइस्चर में रखेंगे, अगेन आप इसको अलाउ मॉइस्चर करेंगे, फिर से इसका कलर आ जाएगा, क्योंकि जो वाटर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये लूज करेगा यहाँ पे, वो फिर से आ जाएंगे और इसको फिर से ब्लू कलर प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि हमारे पास किस तरह से कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है और किस तरह से इनकी क्या अहमियत है, और ये वेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट हम वॉशिंग सोडा पढ़ रहे थे, ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये इसको वेट नहीं करते। ये इसके वाई वेट क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इसके फॉर्मूला यूनिट का पार्ट है। ये लिख रहे हैं ना, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब दे आर द पार्ट ऑफ फॉर्मूला यूनिट, सो दे आर नॉट गोइंग टू वेट द सॉल्ट और कंपाउंड। अब इसी तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इस चीज को, जिस सॉल्ट में ये लगे होते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल का पार्ट है। एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज आवर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे पास। अब यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, हाँ? इस हाफ का क्या सिग्निफिकेंस है? ये सिग्निफिकेंस इस हाफ का ये है दोस्तों कि ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल शेयर होता है। तो एक मॉलिक्यूल के पास तो हाफ ही आया ना हिस्से में, इसलिए हाफ लगाते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि एक ही वाटर का मॉलिक्यूल शेयर होता है उसके क्रिस्टल में, तो इसलिए इसका हाफ लगता है। एक्चुअल में वाटर का मॉलिक्यूल हाफ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लेकिन एक के पास आधा ही आ रहा है, इसलिए हम हाफ लिख रहे हैं यहां पे। क्लियर? ओके, नाउ अगर हम कैल्शियम सल्फेट हाफ मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स करते हैं तो वो जिप्सम मिल जाता है। जो जिप्सम होता है वो हार्ड होता है, जिप्सम इज ए हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, सीमेंट की तरह हो जाता है ये। तो ये हमारी बोन्स को फिक्स करने के काम भी आता है। अगर हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो वहां पे इसको हम यूज करते हैं उसको फिक्स करने के। प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। अगर हमारी बोन्स मान लीजिए फ्रैक्चर हो गई हैं और हमने उसको उसको हमें एक पोजीशन पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखना होता है कई 2 या 3 हफ्ते या महीने तक। अगर हम उसको पे कोई जिप्सम अप्लाई कर देंगे तो
हमारा हाथ है जो हमारी जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वो हमारे हिलाने पर भी हिलेगा नहीं, राइट। तो सपोर्ट मिलती रहेगी और जिससे कि बोन्स दोबारा से जुड़ जाएंगी और फिर जब बाद में जुड़ जाती हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर उस जिप्सम को रिमूव कर दिया जाता है। नाउ ये क्वेश्चन है मुझे, व्हाट आर द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ये मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, सोडियम कार्बोनेट, राइट। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate heated? Give the equation, ये भी रिएक्शन आपके यहाँ पे सारे के सोल्यूशन ये दे रखे हैं मैंने, यहाँ पे लिखा है आंसर 4, यहाँ पे लिखा होगा मैंने ये आंसर 4, दिस इज द रिएक्शन, राइट। CO2 गैस प्रोड्यूस होती है जो कि सॉफ्ट कर देती है आपके केक को। उसके बाद राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, ये दिस इज योर आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन रिएक्टिंग विद वाटर कन्वर्ट्स इनटू चिप्स, क्लियर। तो अब मैं इसके नेक्स्ट, अच्छा मैं एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डाइज होते हैं और या मिक्सचर ऑफ डाइज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें शो करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस किसकी वजह से होता है दोस्तों, H एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर में, राइट। फॉर्मेशन ऑफ OH आयन इन सॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है। व्हेन बेस रिएक्ट विद द मेटल evolution of hydrogen gas and salt is formed, ठीक है। when an acid react with metal carbonate और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रिएक्शन सारी ऊपर आपको दे रखे हैं, इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की प्रेजेंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हमने पीएच स्केल के बारे में बताया जो जिसकी रेंज 0 to 14 होती है। न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच 7 होता है और एसिड सोल्यूशन का पीएच लेस देन 7 और बेसिक सोल्यूशन का पीएच मोर देन 7 होता है। हर कोई भी लिविंग बीइंग एक ऑप्टिमल मतलब एक रेंज में ही अच्छी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से होती हैं। एसिड और बेस की जो वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हमने इनको बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होता है एसिड और बेस को। अगर हमारे को एसिड हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन स्किन जो है हमारी बॉडी है उसमें वाटर होता है, स्किन में भी हमारे वाटर होता है, तो वो एसिड हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करके अगर वो बहुत ही स्ट्रांग एसिड है हमारी स्किन को जला सकता है, इसलिए हमें बहुत ही इजीली और बहुत ही ध्यान से इसको हैंडल करना होता है। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कोई भी सॉल्ट वेट नहीं होता बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ दैट सॉल्ट, राइट। सॉल्ट्स हैव वेरियस यूज इन एवरीडे लाइफ, राइट। अभी हम नेक्स्ट एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर्स में आपके साथ और पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।